सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं काञ्चचार्णूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरु। आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय मंत्र 19। भगवान ने कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा की है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जिनके सारे कर्म जो हो रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही हो रहे हैं, शास्त्रों से विपरीत कोई आचरण वो नहीं करता। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ये पंडित की परिभाषा है। पंडित किसको कहते हैं? जिसने संपूर्ण कामनाओं को, संकल्पों को, वासनाओं को ज्ञान की अग्नि के द्वारा जिसने अंत कर लिया है, उसको पंडित कहते हैं। और ऐसे महापुरुषों की ज्ञानी जन भी उनकी सराहना करते हैं। अब भगवान कहते हैं, और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो हमेशा के लिए परमात्मा में ही तृप्त रहता है, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है। तो वैसे परमात्मा सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, ऐसे उनको सत्यता, चेतना और आनंद तीनों ही भीतर अनुभव हो गया है, वो तृप्त हो गया। अब वो संसार की किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी इंद्रियों के सुख के लिए वो बाहर नहीं भटकेगा। तो वो हमेशा के लिए परमात्मा में नित्य तृप्त है और वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब उनके अलावा ज्ञान होने के बाद में ज्ञानी के कर्म कोई बंद थोड़ी होते हैं, कर्म तो होते रहते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, सोना, जागना वगैरह वगैरह, सत्संग भी करना, कथा भी करना, ये सारे के सारे कर्म ज्ञानी के भी होते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं होता है, वो बिल्कुल निर्लेप रहता है और वो भीतर से बिल्कुल अकर्ता भाव में रहता है। एक तो कर्ता भाव होता है, एक अकर्ता भाव होता है। तो कर्ता भाव करके जीव बंध जाता है और ज्ञान के द्वारा कर्ता भाव जिनका मिट जाता है, वो अकर्ता भाव में रहता है, वो ज्ञानी होता है। वो फिर किसी से मोहित नहीं होता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, सुनो, जिसने समस्त आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता। उनके भीतर संग्रह की भावना नहीं होती है, लोभ लालसा की भावना उसके अंदर नहीं होती है। केवल शरीर निर्वाह के लिए कुछ कार्य करता है, लेकिन उसमें वो आसक्ति रहित होकर के सारे कर्मों से, पापों से लिपायमान रहता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव रहता है, बिना प्रयास या बिना इच्छा से भी, हर इच्छा से जो मिल गया उसमें मस्त, जो मेरा हरी इच्छा है बस,
अपनी तरफ से न तो वो इनकार करता है न स्वीकार करता है, हरी इच्छा से जो मिल गया वो उसी का प्रसाद है, ऐसा समझ करके वो मस्त रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। सिद्धि और असिद्धि दोनों को सम देखने वाला, ये आखिरी में तो कुछ नहीं है, सब कल्पना है, इसलिए वो किसी से भी विचलित नहीं होता। आगे बताया है, यथार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाने का कथन भगवान आगे बता रहे हैं। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, मुख्य बात है आसक्ति। गीता का ज़्यादातर मुख्य जोर आसक्ति पर ही चलता है। आसक्त मत हो किसी से, अनासक्त रहो। जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है। देह अभिमान यानी मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान से कर्ता भाव होता है। देह का देहाध्यास अज्ञान से होता है, ज्ञान के द्वारा इनकी निवृत्ति हो जाती है। ध्यान रखना, याद रखना। और ममता से रहित हो गया। ममता यानी मेरा, अहमता यानी मैं और मेरा, इन दो भावों से मुक्ति प्राप्त करनी है। जिनका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। अब देखो, जिनका चित्त निरंतर हमेशा के लिए बिना अंतर, बिना विलंब, बिना गैब सतत परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। परमात्मा का ज्ञान मतलब कि सब कुछ परमात्मा ही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ करता हरता वही है, और उसका न आदि है न कोई अंत है, वो परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें वो स्थिर रहता है। केवल ऐसा यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ये सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होने का भगवान उपाय बताते हैं। ऐसे निर्लय भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करने वाले का वो सारा कार्य यज्ञ रूप का यज्ञ कार्य हो जाता है। वो सब उसका जीवन में यज्ञ स्वरूप हो जाता है, उनका जीवन रूप यज्ञ स्वरूप हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थान सुरवा आदि भी ब्रह्म ही है, ये कैसा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। ये कई प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में वेदों में कई प्रकार के बताए हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ये ब्रह्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ की बात बताई है। इसमें क्या होता है? इसमें अलग से वस्तुएं नहीं होती है, अलग से कोई सामग्री नहीं होती है। अब देखा क्या है? अर्पण अर्थान सुरुआ आदि भी ब्रह्मी है, हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य ब्रह्मी है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाला क्रिया भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अरे फल भी ब्रह्म है भाई। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। और वास्तव में देखा जाए परमात्मा के सिवाय एक अणु वस्तु भी नहीं है, वो सब कुछ परमात्मा से परिपूर्ण है। कुछ भी ऐसा ब्रह्म है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसी जिनकी दृष्टि हो गई है। तो वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञानी का हर क्रिया हर जीवन यज्ञ रूप हो जाता है। आगे बताते हैं, योगी जन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब ये दूसरे नंबर का यज्ञ है। जो अनन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में और अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा का यज्ञ किया करते हैं। मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, ये भी एक यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा को अभेद कर देना,
एकता का अनुभव करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो ऐसे गीता में भी कई प्रकार के यज्ञ का वर्णन आता है। लेकिन अब जो भगवान 4वें अध्याय में कह रहे हैं, योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को स्वयं रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। आइए दूसरा योगी का, कि जैसे लय योग, तो लय योग में अपनी सारी वृत्तियों को परमात्मा में लय कर देना, लय योगी, वो भी एक यज्ञ है। लेकिन दूसरे योगी जन श्रोत्र आदि इंद्रियां, ये जो कान आँख नाक जो है और इनके जो विषय है, तो इंद्रिया रूपी संयम रूपी अग्नि, संयम, इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, भटकने नहीं देना, वो एक अग्नि है। उस अग्नि में विषयों का हवन करते हैं, विषयों को समाप्त कर देते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। एक संयम रूपी अग्नि में भी हवन होता है। एक इंद्रियों में सारे विषयों का स्वाह कर देना, समाप्ति कर देना, वो भी हवन होता है। मतलब विषयों को, अपनी इंद्रियों को निर्विषय बना देना। अब इंद्रियों को कोई विषय विचलित ना करे, वो भी एक बड़ा यज्ञ है। ये योगियों का यज्ञ है। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण प्रक्रिया को और प्राणों की समस्त क्रिया को ज्ञान के प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये भी योग है, ये भी हवन है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ योगी ज्ञानी महात्मा करते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ है। इनमें बाहर की वस्तुओं की जरूरत रहती नहीं। इसमें सब ये भीतर के परिपूर्ण उस स्थिति साधना की बातें हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ भी करते हैं, कितने ही तपस्या स्वरूप यज्ञ भी करने वाले होते हैं, तथा कितने ही दूसरे लोग योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। जैसे अपन योग करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। और कितने अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ भी करने वाले होते हैं। कई लोग जो है वो ज्ञान रूपी यज्ञ जो है, संयम रूपी जो यज्ञ है और स्वाध्याय रूपी जो यज्ञ है वो भी करने वाले होते हैं। तो ये सारा यज्ञ जीवन को पवित्र बनाता है और सारे विकारों से इनमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा के लिए गीता के सिद्धांत के अनुसार जीवन में ऐसा श्रेष्ठ यज्ञ करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये ज्ञान, गीता का ज्ञान यज्ञ है। ज्ञानी के गुण लक्षण भी बताए हैं। इनके द्वारा आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है वो भी एक योग ही होता है। तो गीता के आधार पर ये गीता मंत्रों की कुछ हिंदी अनुवाद जो गीता में लिखा है, ऐसा मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है। तो आप भी ये समझना, करना और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों को आगे आगे भेजना। आपका पुण्य बढ़ेगा और किसी का जीवन सुधरेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।